हम अब श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों की उस गहराई पर पहुंच चुके हैं जहां 13 अध्यायों की यात्रा ने मन को शांत किया, विचारों को साफ किया और जीवन की दिशा को नए प्रकाश से भर दिया। अब हम कदम रखते हैं अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में, जहां भगवान उस रहस्य को खोलते हैं जो हमारे हर निर्णय, हर व्यवहार और हर सुख दुख को चलाता है। यह अध्याय बताता है कि संसार 3 गुणों से चलता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यही गुण मन को ऊपर उठाते हैं, भटकाते हैं या अंधेरे में ले जाते हैं। इंसान चाहे कितना भी कर्म कर ले, जब तक वह इन गुणों के प्रभाव को नहीं समझता, तब तक वह अपने ही मन का कैदी बना रहता है। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि गुण कैसे जन्म देते हैं, कैसे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं और कैसे इंसान इनसे ऊपर उठकर मुक्त और निर्भय बन सकता है। ये अध्याय साधक को ये पहचानने की शक्ति देता है कि उसके भीतर कब कौन सा गुण काम कर रहा है और वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को शांत और करुणा से भरे स्वरों में समझाते हैं कि अब वे उसे ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को पहचान लेता है। यह वह ज्ञान है जो किसी भी इंसान को जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठा सकता है। यह सुनकर अर्जुन पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की ओर देखता है, क्योंकि इस समय उसके भीतर यही इच्छा है कि वह जीवन को जड़ से समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार दिखाई चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, पर इसकी सबसे पहली जड़ एक ही है, प्रकृति, जिसे वे अपनी शक्ति बताते हैं। इस प्रकृति में ही सारे जीवों के शरीर बनते हैं और उनमें चेतना यानी जीवन वे स्वयं डालते हैं। इस तरह हर जीव, हर शरीर, हर मनुष्य एक ही व्यवस्था से आता है, प्रकृति और परम चेतना के मिलन से। श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, यह प्रकृति 3 तरह की शक्तियों से चलती है। ये 3 शक्तियां हर मनुष्य के मन, शरीर और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये 3 शक्तियां अलग अलग नामों वाली कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि सरल भाषा में समझें तो इनके 3 रूप ऐसे हैं। पहला रूप वह है जो मन को हल्का करता है, शांत करता है, सही दिशा में सोचने में मदद करता है। दूसरा रूप वह है जो व्यक्ति को बेचैन बनाता है, निरंतर कामों की दौड़ में लगाता है, उसे थकाता भी है पर आगे बढ़ने की इच्छा भी देता है। और तीसरा रूप वह है जो मन को भारी बनाता है, इच्छा शक्ति को कमजोर करता है, इंसान को अपने ही अंदर उलझा देता है। ये शक्तियां हर समय मनुष्य के अंदर काम करती रहती हैं और मनुष्य का स्वभाव इन्हीं से बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह जरूरी नहीं कि कोई एक ही शक्ति पर स्थिर रहे। कभी मन में शांति आती है, कभी बेचैनी और कभी सुस्ती। यह सब इन्हीं आंतरिक शक्तियों के बदलने से होता है। जब कोई व्यक्ति सुबह जगकर ताजगी महसूस करता है, ध्यान करता है, मन साफ महसूस करता है, तब उसके भीतर पहली शक्ति काम कर रही होती है जो हल्कापन और पवित्रता देती है। जब कोई व्यक्ति काम, लक्ष्य और दुनिया भी उलझनों में फंस जाता है, जल्दी जल्दी फैसले लेने लगता है, तो उसकी अंदर की दूसरी शक्ति सक्रिय होती है जो इंसान को लगातार गतिविधियों में धकेलती है। और जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, थकावट से भर जाता है या मन में बिखराव आ जाता है, तो तीसरी शक्ति सक्रिय होती है जो मन को नीचे की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में हर क्रिया, हर निर्णय, हर भावना इन तीनों शक्तियों के प्रभाव में होती है। इंसान सोचता है कि वह सब कुछ अपने आप से कर रहा है, लेकिन असल में वह इन शक्तियों के प्रभाव से काम करता है। यही कारण है कि कभी मनुष्य बहुत अच्छा सोचने लगता है, कभी गुस्से में निर्णय ले लेता है और कभी कभी निराश होकर कुछ भी नहीं करता। अर्जुन गहराई से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह ज्ञान उसे अपने भीतर की उलझनें समझने में मदद करेगा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब मनुष्य की सोच साफ हो जाती है और उसके कर्म दूसरों के भले के लिए होने लगते हैं और उसका मन बिना किसी लालच या तनाव के चलता है, तब पहली शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। यह प्रभाव इंसान को ऊपर उठाता है, उसकी सोच को उजाला देता है और उसे अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है।
यह शक्ति मनुष्य को अपने भीतर शांत अनुभव देती है, लेकिन इसके साथ सावधानी भी है। अच्छाई का अहंकार पैदा हो जाए तो यह अच्छाई भी बंधन बन सकती है, और इसलिए शांति और पवित्रता को भी अंत में पार करना पड़ता है। श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि जब दूसरी शक्ति बढ़ जाती है तो मनुष्य बहुत सक्रिय हो जाता है। वह हर काम में आगे रहना चाहता है, नाम चाहता है, परिणाम चाहता है, जीत चाहता है। वह दौड़ता है, लगातार मेहनत करता है, योजनाएं बनाता है, जिद पकड़ लेता है और हर काम में उत्साह के साथ लग जाता है। लेकिन यह शक्ति एक बंधन भी बनाती है, क्योंकि यह मनुष्य को परिणाम से जोड़ देती है। वह अपने काम से शांति नहीं बल्कि बेचैनी पाता है। अगर परिणाम वैसा न मिले जैसा उसने सोचा तो वह परेशान हो जाता है, और अगर मिल जाए तो वह और ज्यादा पाने के पीछे भागने लगता है। इस तरह यह शक्ति मनुष्य को कभी टिकने नहीं देती। श्री कृष्ण बताते हैं कि तीसरी शक्ति सबसे नीचे ले जाती है। यह मन को सुस्त बना देती है। इससे मनुष्य अपने पर विश्वास खो देता है। वह अपने काम को टालता रहता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, गलत आदतों में फंस जाता है और धीरे धीरे उसका मन धुंधला हो जाता है। वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। इस शक्ति का प्रभाव होने पर मनुष्य दूसरों की गलत बातों में फंस जाता है या खुद गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस शक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह जरूरी नहीं कि कोई एक शक्ति हमेशा सक्रिय रहे। ये तीनों हर समय बदलती रहती हैं। कभी पहला असर बढ़ता है, कभी दूसरा और कभी तीसरा। जैसे दिन में सुबह शांति होती है, दोपहर में गतिविधि बढ़ती है और रात को मन सुस्त होने लगता है, इस तरह यह चक्र चलता रहता है। मनुष्य का जीवन इसी चक्र में बंधा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों को समझ ले, वह धीरे धीरे इन्हें पहचानना सीख जाता है, और जब पहचान जाता है तब वह इनके ऊपर उठने की शुरुआत कर देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि वह किसी एक शक्ति को बढ़ा दे, बल्कि यह समझना कि इन तीनों के ऊपर भी एक स्थिति है जहां मनुष्य इनसे प्रभावित नहीं होता। वह अपनी पहचान शरीर, मन या भावनाओं से नहीं जोड़ता। वह जीवन को दूर से देखकर समझता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। जब मनुष्य इस समझ में आता है तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह स्थितियां बिल्कुल सामान्य और सरल उदाहरणों से समझ में आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति शांत मन से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, मन में साफ सोच रखता है, तो वह पहली शक्ति के प्रभाव में है। कोई व्यक्ति तेजी से काम करता है, नाम चाहता है, जीत चाहता है, तो वह दूसरी शक्ति में है। और कोई व्यक्ति भटक जाता है, आलस करता है या मन भारी रहता है, तो वह तीसरी शक्ति के प्रभाव में है। लेकिन जब मनुष्य यह देख लेता है कि ये सब मेरी पहचान नहीं है, तब वह ऊपर उठने लगता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति पहली शक्ति के प्रभाव में रहता है वह ऊपर बढ़ता है, लेकिन अभी भी बंधा रहता है। जो व्यक्ति दूसरी शक्ति में रहता है वह निरंतर दौड़ में लगा रहता है, और जो तीसरी शक्ति में रहता है वह नीचे गिरता जाता है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं कि एक से बचकर दूसरे में जाया जाए, बल्कि यह कि इन तीनों को समझकर उनसे ऊपर उठना सीखा जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब मनुष्य इन तीनों से ऊपर उठता है तब वह किसी भी परिस्थिति में अपने से जुड़ा रहता है। वह खुशी मिले तो शांत रहता है, दुख मिले तो भी संतुलित रहता है। दूसरों की प्रशंसा या आलोचना में भी वह नहीं डगमगाता। वह अपने अंदर एक स्थिर प्रकाश महसूस करता है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह स्थिति वही है जिसमें मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों शक्तियों के ऊपर उठ जाता है वह अपनी यात्रा पूरी करने के बहुत करीब पहुंच जाता है।
वह किसी भी भावना, आदत या बाहरी चीज को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह समझता है कि जीवन बहुत विशाल है और हर अनुभव सिर्फ एक सीख है। वह भीतर से शांत, स्थिर और दृढ़ हो जाता है। उसे किसी चीज का लालच नहीं रहता और न किसी बात का भय। वह स्वयं को परम चेतना के रूप में पहचानने लगता है। यह ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया जा रहा है ताकि वह अपने भीतर के संघर्षों को समझ सके। उसके मन में जो भ्रम है वह इसलिए है क्योंकि तीनों शक्तियां उसे अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि वह देख सके कि उसका वास्तविक स्वभाव इन शक्तियों के पार है। वह जो साफ और शांत चेतना है वही असली अर्जुन है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि इन तीनों शक्तियों को पहचानना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इनको समझना, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीवन में जो भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी सोचते हैं, वह इन्हीं के प्रभाव में होता है, मगर वे इसे पहचान नहीं पाते। मन में जब शांति आती है तो वे उसे अपने स्वभाव की स्थायी स्थिति मान लेते हैं। जब मन में बेचैनी बढ़ती है तो सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और जब मन भारी हो जाता है तो वे इसे भाग्य या हालात का परिणाम समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब भीतर ही भीतर बदलने वाली शक्तियां हैं और इन्हें समझना जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी शक्ति का प्रभाव हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे दिन और रात बदलते हैं वैसे ही मन की स्थितियां बदलती रहती हैं। कभी मन हल्का हो जाता है और इंसान सकारात्मक सोचने लगता है। कभी वह बहुत सक्रिय हो जाता है और कामों की भीड़ में घिर जाता है, और कभी वह कमजोरी या थकावट महसूस करने लगता है। यह उतार चढ़ाव हर मनुष्य में होता है। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य कमजोर है, बल्कि यह कि वह प्रकृति के हिसाब से बदल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह परिवर्तन उसकी पहचान नहीं है, वह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह पहचानने का तरीका भी बहुत सरल है। जब मन हल्का और शांत महसूस करे, जब किसी के लिए अच्छा करने की इच्छा जागे, जब मन में स्पष्टता हो, जब कोई व्यक्ति बिना लालच के काम करे, यह पहली शक्ति का प्रभाव है। इसका असर मन को ऊपर उठाता है। लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी होता है। अगर इंसान यह सोच ले कि मैं अच्छा हूँ या मैं दूसरों से ऊंचा हूँ, तो यह सोच उसे धीरे धीरे अहंकार में ले जाती है, और यही अहंकार उस हल्केपन और पवित्रता को बंधन बना देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शक्ति को पहचानना तो जरूरी है, लेकिन उससे चिपकना नहीं चाहिए। फिर वे बताते हैं कि दूसरी शक्ति तब सक्रिय होती है जब मनुष्य बहुत श्रम करता है, मेहनत करता है, कुछ पाने की इच्छा रखता है, नाम और सफलता चाहता है। यह शक्ति उत्साह देती है, पर साथ ही मन को बेचैन भी करती है। इंसान को लगता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वह एक दौड़ में फंस जाता है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वह एक लक्ष्य हासिल कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। इस तरह व्यक्ति बाहर की उपलब्धियों में उलझकर अपने भीतर की शांति को भूल जाता है। यदि वह इस प्रभाव को पहचान ले तो वह समझ पाएगा कि यह केवल एक आंतरिक स्थिति है, न कि उसकी असली पहचान। तीसरी शक्ति मन को भारी करती है। यह मन को भ्रम में रखती है। इससे इंसान किसी काम को टालने लगता है, दूसरों की बातों में उलझ जाता है, गलत आदतों में फंस जाता है और सच्चाई को देखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। यह अवस्था मनुष्य को नीचे गिराती है। पर अगर कोई व्यक्ति इस असर को भी पहचान ले तो वह इससे बाहर निकल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन तीनों को पहचानना ही आधी जीत है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब यह तीनों शक्तियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं, तो उसके जीवन का परिणाम भी अलग अलग होता है। जब पहली शक्ति बढ़ती है तो मनुष्य को ज्ञान की ओर रुचि होती है।
लोग उससे आकर्षित होते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसे अपने अंदर एक हल्का हल्का उजाला महसूस होता है। उसके कार्यों में संयम और शांति होती है। उसे खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी बाहरी नहीं होती, भीतर से पैदा होती है, जैसे मन से कोई बोझ हट गया हो। जब दूसरी शक्ति बढ़ती है तो मनुष्य को ऊंच नीच का चक्र मिलता है। कभी वह सफलता पाता है तो कभी असफलता। वह नाम और उपलब्धियों की तरफ आकर्षित होता है। उसकी सोच काम और परिणाम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह अवस्था मनुष्य को ऊर्जावान तो बनाती है, लेकिन थका हुआ भी छोड़ देती है। वह कुछ पाता है, फिर खो देता है, फिर पाने की कोशिश करता है। उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। जब तीसरी शक्ति बढ़ती है तो मनुष्य भ्रम, आलस्य, थकावट और गलत फैसलों में फंस जाता है। उसका मन नीचे की ओर जाने लगता है। उसे अपने जीवन पर किसी तरह का नियंत्रण महसूस नहीं होता। उसकी आदतें उसे नीचे की ओर खींचती हैं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि यह अवस्था सबसे खतरनाक है और इससे बाहर निकलने के लिए जागरूकता जरूरी है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहली शक्ति के प्रभाव में होता है तो उसके मरने के बाद भी उसका मार्ग ऊंचा होता है। उसे अच्छा जीवन, अच्छे अवसर और अच्छा वातावरण मिलता है, जहां वह अपनी यात्रा को और ऊपर ले जा सके। जब कोई व्यक्ति दूसरी शक्ति के प्रभाव में मरता है तो वह फिर ऐसे जीवन में जन्म लेता है जहां उसे निरंतर काम करना होता है, जहां संघर्ष है, अवसर हैं और मन निरंतर उत्साह और बेचैनी के बीच चलता रहता है। और जो व्यक्ति तीसरी शक्ति में डूबकर मरता है वह फिर ऐसे स्थान में जन्म लेता है जहां मन और अधिक भ्रम में रहता है, जहां जीवन सुधारने में कठिनाई होती है। बस यही वजह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सिर्फ अच्छा या बुरा होना लक्ष्य नहीं है। सच्चा लक्ष्य उस स्थिति तक पहुंचना है जहां मनुष्य अपनी पहचान इन तीनों शक्तियों से ऊपर रखता है। इस स्थिति में मन किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होता। चाहे दुनिया बदल जाए, मन भीतर स्थिर रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इन तीनों शक्तियों के ऊपर उठ जाता है तो वह हर स्थिति में शांत रहता है। उसे कोई चीज आकर्षित नहीं करती, न कोई बात डराती है। वह सफलता मिले या असफलता, दोनों में स्थिर रहता है। यह स्थिरता आलस या कमजोरी नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि जीवन में जो कुछ भी सामने आता है वह अस्थायी है। वह जानता है कि उसकी असली पहचान इन उतार चढ़ावों के पार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो आनंद और दुख दोनों में समान रहता है, जो किसी से नफरत नहीं करता और किसी पर अवांछित आकर्षण नहीं रखता, जो अपनी इच्छाओं को संतुलित रखता है, वही इन तीनों शक्तियों के पार जा सकता है। जब ऐसा होता है तो उसकी पहचान शरीर या मन से हटकर चेतना से जुड़ जाती है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों शक्तियों के ऊपर उठ जाता है वह वास्तव में उनकी भक्ति के योग्य होता है। वह व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और समझ जाता है कि वही एकमात्र सत्य है। उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उसे किसी चीज की लालसा नहीं रहती और न किसी बात का भय। वह जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखता है। अर्जुन यह सब सुनकर अपने भीतर गहरी शांति महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके मन के कई भ्रम दूर होने लगे हैं। वह पूछता है कि ऐसे मनुष्य की पहचान कैसे की जाए। जो व्यक्ति इन तीनों शक्तियों के पार पहुंच चुका है उसे कैसे पहचाना जा सकता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सरल होता है। उसके चेहरे पर एक शांत चमक होती है। उसकी बातें संयमित होती हैं। वह किसी भी स्थिति में हड़बड़ाता नहीं। वह अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह किसी भी भड़काने वाली बात से विचलित नहीं होता। उसका मन एक स्थान पर स्थिर रहता है।
वह किसी के सामने दिखावा नहीं करता, किसी के लिए झूठा आकर्षण नहीं दिखाता और किसी के प्रति नकारात्मक भावना नहीं रखता। उसका मन हल्का और शांत होता है और वह खुद के भीतर ही संतुष्टि पा लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस अवस्था को पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। शुरुआत इस बात से होती है कि इंसान अपने भीतर की इन तीनों शक्तियों को पहचानना सीख ले। जब पहचान हो जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। वह देखता है कि कैसे उसका मन बदलता है, कैसे उसकी सोच एक पल अच्छी होती है और अगले पल उलझ जाती है। वह यह भी देखता है कि इन बदलावों में वह खुद नहीं बल्कि ये शक्तियां काम करती हैं। इस पहचान से ही वह ऊपर उठने लगता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह इन शक्तियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह उनकी भक्ति में स्थिर हो जाता है। उसकी भक्ति कोई बाहरी पूजा नहीं होती, बल्कि एक अवस्था होती है जहां मन स्थिर, शांत और प्रेम से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के समर्पण के रूप में जीता है। वह अपने कर्म करता है, लेकिन उनका बोझ नहीं उठाता। वह अपनी सोच को ईश्वर से जोड़ता है और उसका मन किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में उनकी शरण में आ जाता है। वह न सिर्फ इस जीवन में शांति पाता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी पहचान अब शरीर या मन नहीं, बल्कि उस चेतना से हो चुकी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। दोस्तों, आज हमने भगवान कृष्ण का वह गहरा ज्ञान समझा जो पूरे जीवन को चलाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि मन का हर उतार चढ़ाव कहां से आता है। कभी शांति महसूस होती है, कभी बेचैनी, तो कभी आलस। ये सब मन की कमजोरी नहीं है, बल्कि इन तीन गुणों का असर है। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि जब इंसान अपने भीतर इन गुणों के खेल को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन पर असर डालने वाली हर चीज को समझने लगता है। वह जान जाता है कि कौन सा गुण उसे ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है। और धीरे धीरे वह इन गुणों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति को महसूस करता है, जहां जीवन हल्का होता है, मन स्थिर होता है और दिशा साफ दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आज का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, आपकी जिंदगी में थोड़ी भी रोशनी लेकर आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने अनुभव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छा ज्ञान लाने की शक्ति देता है। अब हम मिलेंगे भगवद गीता के अगले अध्याय में, जहां भगवान और भी गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। तब तक अपनी सोच को साफ रखें, मन को शांत रखें और जीवन में सही गुणों को चुनते रहें।